राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास का 18वां अध्याय सुनाऊंगी। श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास महात्म कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे पर्वत, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुल को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस पाप में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करके अपने पापों से छूट गई। यह वार्तालाप सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उसके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप से मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजा, सुख संगीत नामक गर्दन की पुत्री का नाम मोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी का सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुरप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली थी। चंद्रमा की जैसे क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही कुसुम की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदस्य, गोरे रंग सोने के दृश्य चमकती हुई और सोने के लहक अहंकारों से सुशोभित हुई, सुंदर वस्त्र धारण करते हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने से प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचलित थी। एक समय कौतूकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचलित हुई। मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वस्थ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजा करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंगाधार स्वर से सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाना गाने और नाचने में लीन थी, तो उस अछोदय नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रिप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल, सुदृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञों पर्वत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो 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 ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं,
यह कोई गर्दन या किन्नर या काम रूपी धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है, कोई भी हो। ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से ये प्राप्त होता है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सब का ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रियाओं करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनकी तीक्ष्ण वाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहित है तब तक पाप से बहे रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों में विज्ञान नहीं जाता। यह मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं के स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक होता है। तो जब तक यह पास आवे घर चल जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल अंत ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र ने ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे क्रांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूप में अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। जहाँ पर भी हो गए हो हमें शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। ये आज का अध्याय 18वां यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको 19वां अध्याय सुनाएंगे। राधे राधे।